साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट में 30 रनों से हरा दिया। बहुत ही आसान था भारत के लिए। साउथ अफ्रीका को बहुत कम स्कोर में इंडियंस बॉलर्स ने ऑल आउट कर दिया था पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई भारतीय टीम, और जिस तरीके से ये मैच चला उस तरीके से पूरे मैच में हमारी टीम अफ्रीका की टीम पर हावी थी। बस कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट 1-2 घंटे का खेल नहीं है, ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट। ये 1-2 घंटे का खेल नहीं है, ये 5 दिन का खेल है। और 5 दिन में छोटे छोटे कैमियों को जो अपने हिस्से में कर ले, छोटे छोटे मोमेंट को जो अपने हिस्से में कर ले, वही टीम जीतती है। 159 बनाई थी अफ्रीका की टीम ने। बुमराह की शानदार गेंदबाजी रही, सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी रही, जड्डू की बेहतरीन गेंदबाजी रही। गेंदबाजों ने पूरे टेस्ट में अपना काम किया है। 159 के जवाब में हमने पहली पारी में 189 बनाया। 30 रन का हमें लीड मिला। बैटिंग में कुछ खास पहली पारी में भी किसी का नहीं रहा। सिर्फ केएल राहुल जो था, वो 39 जो उसने किया वही टॉप स्कोरर था भारतीय टीम की तरफ से। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा वहाँ पर शुभमन गिल का रिटायर हर्ट हो जाना, उसको चोट लग जाना। शुभमन गिल की ही विकेट हमारे हार का सबसे बड़ा कारण बना। दोनों इनिंग में वो पूरी बल्लेबाजी नहीं किया। और वाशिंगटन सुंदर ने पहली इनिंग में भी अच्छा खेला था, 29 किया था। सेकेंड इनिंग में भी वो अच्छा खेला था। ओवरऑल बात किया जाए तो हमारी बॉलिंग दोनों इनिंग में बहुत ही बढ़िया रही, लेकिन घटिया मैनेजमेंट और घटिया बैटिंग ने हमारी टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। आप अगर होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं और 124 नहीं चेस कर पा रहे हैं, और आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोच गौतम गंभीर बैठा हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी हार है। मेरे लिए बहुत बड़ी हार है, मेरे मुल्क की बहुत बड़ी हार है। ये शर्मनाक हार है, शर्मनाक शिकस्त है। ये पूरी जिम्मेदारी ये गौतम गंभीर के सर पर है कि उसने किस तरीके का मैनेजमेंट, किस तरीके की थिंकिंग, किस तरीके की बैटिंग लाइनअप सेटअप किया, किस तरीके से वो तानाशाही पूरी टीम में कर रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी उसकी है। जब से ये टीम में कोच बना है तब से किसी को सेटल नहीं हो पा रहा है। नंबर 8 के बल्लेबाज को नंबर 3 पर खिला रहा है, नंबर 3 वाले को नंबर 8 पर खिला रहा है। कौन बॉलर फिक्स है, कौन बैटर फिक्स है, कौन ओपनर फिक्स है, कौन वन डाउन फिक्स है, इसका किसी को कुछ पता है नहीं। पूरी तरीके से ये इंडियन क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तानाशाही कर रहा है। न्यूजीलैंड से 3-0 हारा, उसमें हमने भी मजम्मत किया। हमने भी वहाँ पर कोहली को कहा कि वो नहीं खेल पा रहा है। हमने रोहित शर्मा को भी काफ़ी ट्रोल किया कि ये दोनों की उम्र हो चुकी है, इन दोनों की वजह से हमारी टीम हार रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दोनों ने जो सर्विस दिया वो बहुत अच्छा दिया, ठीक है। वो नहीं खेल पाए अलग बात है, लेकिन और लोगों ने क्या किया, वो सीरीज़ को हम भुला नहीं पाए कि अगली सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ हम 4-1 से हारे। सॉरी, 3-1 से हारे। एक टेस्ट ड्रा था, वहाँ पर भी हमारी बल्लेबाजी चल नहीं सकी। पूरे सीरीज में हमारे बैट्समैन कोहली, रोहित शर्मा के अलावा जितने भी सारे बल्लेबाज थे, सब वहाँ पर स्ट्रगल किए, कुछ खास नहीं कर सके। वहाँ हम 3-1 से हारते हैं। अश्विन का वहाँ पर रिटायरमेंट होता है, वापस हम आते हैं यहाँ पर, फिर कोहली का रिटायरमेंट होता है, रोहित शर्मा का रिटायरमेंट होता है। एक फ्रेश टीम लेकर हम इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ हमारी यंग टीम भी बहुत अच्छा खेलती है, उस तरीके के पिच मिलते हैं, और हम मोहम्मद सिराज को एक बंदे के ऊपर वो सीरीज़ पूरा हम 2-2 की बराबरी करते हैं। वापस हम उसी हाल पे आ जाते हैं कि हम अपने होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है।
वेस्ट इंडीज़ से जीतना हम वैसे ही समझते हैं जैसे हम आयरलैंड से खेलें या जिम्बाब्वे से खेलें या बांग्लादेश से खेलें, उसके लेवल की भी वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं है। वैसे जैसे ही हमारी टीम किसी अच्छे टीम से लगी, किसी अच्छी टीम से भिड़ी, हम फिर से हार गए। किस बेवकूफ़ ने गौतम गंभीर को कहा कि वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खिलाओ? बैटिंग पूरी तरीके से बहुत ही घटिया हुई और ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से कोच को जाता है। और दूसरी तरफ टेम्बा बाउमा, क्या कहना, वो मैंने पहले भी कहा था कि जिसने टेम्बा को चिढ़ाया उसने अपनी किस्मत पर रिक्शा चलाया। टेम्बा बाउमा को बौना कहा गया, टेम्बा बाउमा को क्या क्या नहीं कहा गया। उसका जो एक रिकॉर्ड है वो आज भी कायम है कि उसने अभी तक 11 टेस्ट में कप्तानी किया, उसमें से 10 जीते हैं, 1 ड्रा रहे, अभी तक हारे नहीं। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की गई अफ्रीका की तरफ से भी। 30 रन के लीड को भी उसने नहीं टेंशन में लिया। बाउमा का ग्रेट बैटिंग ऐसी पिच पर जहां पर 10-15 रन भी बल्लेबाज बना ले तो ऐसा लगता बहुत कुछ बना लिए, तो वहां पर 53 रन बनाकर नॉट आउट रहना बाउमा के लिए और अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और 124, जैसे कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि 120, 125, 130 बहुत टफ स्कोर होगा। और उनका साइमन हार्मर जिस तरीके से बॉलिंग किया पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। उसने मैन ऑफ द मैच भी लिया और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बाउमा की कैप्टनसी रही। लीडिंग फॉर्म फ्रंट, पहले बैटिंग से, बाद में अपनी बेहतरीन फील्डिंग से, जो उसने ज़बरदस्त कैच पकड़ा वहाँ पर पटेल का, वो बहुत ज़बरदस्त रहा। वहीं से अपनी टीम हार गई। वहाँ पर हर्षल अक्षर पटेल का कैच उसने बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ा। हर्षल पटेल को भी थोड़ा रुकना चाहिए था, उसके अंदर अच्छी शॉट सिलेक्शन थी, लेकिन 2 छक्के 1 चौके लगाने के बावजूद वो शॉट खेल ना गया और वो वहीं पर आउट हुआ। उसको चाहिए था थोड़ा सा टाइम ले लेता, विकेट थी नहीं तो वो टाइम लेके 2-3 ओवर में वो गेम फिनिश कर सकता था। लेकिन क्रिकेट अनेक चिंताओं का खेल है, ये आपके हाथ में हमेशा होती नहीं है। और जब ऊपर से रन बनाए ना हो, ऊपर से रन बने ना हो, तो नीचे वाले क्या करेंगे? ये मैनेजमेंट बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि गौतम गंभीर को जो प्रेजेंट किए हैं वह एज आ कोच प्रेजेंट कर रहे हैं या गौतम गंभीर अपने आप को तानाशाह साबित कर रहा है। पहले ऐसा लगता था कि इंडिया नहीं जीत रही है तो उसमें कोहली और रोहित शर्मा की जिम्मेदारी है कि वो हरवा रहे हैं। अब वो हैं नहीं, अब इसके ऊपर कोई सीनियर खिलाड़ियों का प्रेशर नहीं है। अब इसको क्यों नहीं कैपिटलाइज कर पा रहा है अपनी टीम को? वो बार बार उसका कहना कि मेरा मानना है, पर्सनल माइलस्टोन है। वो पर्सनल माइलस्टोन खेलते खेलते इंडिया को जितवा देते थे। आज इसके अंदर हालत ये है कि चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद नंबर 3 का हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। कोहली के जाने के बाद हमें नंबर 4 का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। रहाणे के जाने के बाद हमें नंबर 5 का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। ये बहुत सैडनेस मोमेंट है कि 150 करोड़ की आबादी में हमें नंबर 3 का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। अगर वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खेलना पड़ रहा है तो आप सोचिए हमारे देश में टेस्ट क्रिकेट की हालत क्या है। टेस्ट क्रिकेट किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा गेम होता है, वो सेफ खेल होता है। आप वनडे हार जाओ चलेगा, आप टेस्ट हार जाओ, वनडे हार जाओ चलेगा, T20 हार जाओ चलेगा, लेकिन टेस्ट जो होता है वो सभी देश की इज्जत होती है। टेस्ट अपने मुल्क में कोई हारना नहीं चाहता। वर्ल्ड कप हार जाओ, T20 वर्ल्ड कप हार जाओ, एशिया कप हार जाओ, कोई नहीं पूछता। लेकिन आप अपने घर में अगर टेस्ट जीत हारते हैं ना, तो ये आपके खेल पर क्वेश्चन मार्क लगाती है। आपके खेल को, आपके मुल्क के ऊपर लोग हंसती है। टेस्ट की
टेस्ट का खेल हर देश के लिए रिस्पेक्ट है, वो सेफ जोन है। टेस्ट आप नहीं हार सकते। वनडे आप 50 हारो, वनडे आप 100 हारो, कोई नहीं पूछता। लेकिन टेस्ट जब हारता है तो कोई बोलता है 15 साल पहले ये ग्राउंड पे हारा, 20 साल पहले बाद ये ग्राउंड पे हारा। किसी भी टेस्ट नेशन के ग्राउंड पर जब आप जाओ तो वहाँ एक रिकॉर्ड रहता है कि मैनचेस्टर में इंडिया ने 30 साल से नहीं जीता, मेलबर्न में 20 साल से नहीं जीता, एडिलेड में 18 साल से नहीं जीता। तो ये एक रिकॉर्ड रहता है, हर मुल्क का रिकॉर्ड रहता है। अफ्रीका ने आज जो जीता, मेरी ज़िंदगी में तो मुझे कभी याद भी नहीं है कि अफ्रीका मेरे लाइफ में कभी इंडिया से जीती हो, याददाश्त में नहीं है। न्यूजीलैंड कभी एक टेस्ट जीती थी, वो याददाश्त में नहीं है। कोहली की कैप्टनसी में इंडिया सिर्फ 2 टेस्ट हारी थी, वो भी मेरे ख्याल से 2021 में एक इंग्लैंड से हारी थी और 2017 में या उसके आसपास एक ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। 8 साल में सिर्फ 2 टेस्ट। यहाँ उसके जाने के बाद 6 टेस्ट 3 साल में हार चुके हैं, और उसमें भी 3-0 का न्यूजीलैंड से हारना बहुत ही शर्मनाक रहा। आज की हार भी बहुत शर्मनाक रही। हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। गौतम गंभीर को अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। जो जहाँ जैसा उसको उसके हाल पर खिलाना पड़ेगा, वरना ये टीम टेस्ट क्रिकेट की जो सबसे रिस्पेक्ट टीम थी पिछले 8-10 साल में, वो वापस उसी जगह पे धीरे धीरे सेटल हो रही है और सेटल हो जाएगी। टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो गौतम गंभीर को और बीसीसीआई को, इंडियन मैनेजमेंट को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि किस तरीके के खिलाड़ी को प्रेजेंट किया जाए, किस तरीके के खिलाड़ी को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाए। सरफराज खान जैसे खिलाड़ी को साइड कर दिया गया, मोहम्मद शमी को साइड कर दिया गया, तो ये मिला जुला के इंडियन टीम के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो इंडियन मैनेजमेंट और गंभीर दोनों को बहुत सोच समझ कर आगे चलना होगा, तभी इंडियन टेस्ट इंडियन टेस्ट का खेल बचेगा, इंडिया का टेस्ट बचेगा। टेस्ट क्रिकेट इतना आसान नहीं है 5 दिन के खेल को एक बराबर जैसा चलना लेकर। बहुत पैशन का काम है, बहुत हिम्मत का काम है, बहुत सब्र का काम है। कोहली का कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा वाइड बॉल में, मगर टेस्ट में वो सबसे बेस्ट कैप्टन रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो स्ट्रेटजी करता था। रवि शास्त्री के साथ उसका जो तालमेल था वो किसी भी कोच और कैप्टन में हमें दिखा नहीं पिछले 20 सालों से। जिस तरीके से दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रहकर हंस बोल कर आसानी से टेस्ट जीत जाते थे ना, वो इससे नहीं मिलेगा गंभीर से। ये पूरी तरीके से तानाशाह है, और तानाशाह के रहते हुए कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसके बराबर नहीं रह सकता। तो सारा कसूरवार गंभीर है, उसकी थिंकिंग है, उसकी सोच है। इस सोच से उबरने के लिए बीसीसीआई को कठोर कदम उठाना चाहिए और गंभीर को जितना जल्दी समझा सकें समझाएं, वरना इंडियन टेस्ट ऐसे ही डिस्ट्रॉय होती रहेगी। जय हिंद, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।